बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडिक क्लासिफिकेशन में एक और साइंटिस्ट जो कि मेंडलीव्स हैं। मेंडलीव क्लासिफिकेशन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि मेंडलीव्स ही वो साइंटिस्ट थे, यानी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है, और यानी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था और उनको एक टेबलिक फॉर्म में अरेंज किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन को। मेंडलीव क्लासिफिकेशन कहा जाता है कि उन्होंने एलिमेंट्स को जो है वो कार्ड्स पे उनको उनके नाम लिखकर उन्हें अरेंज करके उनको क्लासिफाई किया था और उनको डिस्कस किया था, ठीक है। इन्होंने जो है अरेंज किया था एलिमेंट्स को, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in order of increasing weight, increasing atomic weight, ठीक है जी। इन्होंने भी एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया था। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा पीछे प्रीवियस लेक्चर को अगर देखते हैं, हमने डिस्कस किया था डोबेराइनर ट्राइड्स जिनका क्लासिफिकेशन थी। उन्होंने थ्री एलिमेंट्स को ग्रुप किया और उन्होंने कहा कि आप मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट को फाइंड कर सकते हैं दोनों एलिमेंट के एवरेज से। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, जिसे हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स भी कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग कि एवरी 8 एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो मेंडलीव ने भी वही उसी चीज़ को फॉलो किया कि ऑर्डर लिया उन्होंने इंक्रीजिंग वेट का, लेकिन उन्होंने ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनका जो लॉ है, द लॉ स्टेट दैट the physical and chemical properties of an element is a periodic function of its atomic weight, ठीक है। तो इनका जो लॉ है वो कहता है कि जो किसी भी एक एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस एलिमेंट के पीरियोडिक फंक्शन पे डिपेंड करती है, यानी उनका जो पीरियोडिक फंक्शन है, सॉरी, वो उनके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, यानी जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती हैं किस पे, एटॉमिक वेट पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इनके सक्सेसफुल पॉइंट जो थे, यानी कि किस वजह से जो है वो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा, और आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो इन्हीं के मरूने मिन्नत है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हम कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर उनका पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है 8 वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं, वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है जी। कॉलम्स, उन वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स का, ओके। और उन ग्रुप्स के अंदर ही जैसे कि 1 to 8 ग्रुप थे और उन्हीं ग्रुप्स को डिवाइड किया गया ए ग्रुप और बी ग्रुप में, मींस मेन ए ग्रुप और बी उसका सब ग्रुप, ठीक है। दूसरा उनका जो फीचर था, उन्होंने उस जो है सब ग्रुप और ग्रुप और सब ग्रुप को जो उन्होंने अरेंज किया था वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ उन्होंने अरेंज किया था। उसके साथ साथ उन्होंने उनकी वैलेंसी को भी डिफाइन किया, साथ में उन्होंने एलिमेंट्स की
वैलेंसी को भी उन्होंने डिफाइन किया था बड़े अच्छे तरीके से कि एक अगर ग्रुप में मौजूद है एलिमेंट तो उसकी वैलेंसी क्या है। फॉर सपोज अगर हम वैलेंसी को देखें तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी हमारे पास 1, और सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होती है +2, और थर्ड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसकी वैलेंसी होती है 3, और अगर फोर्थ ग्रुप की हम बात करते हैं तो उसकी वैलेंसी हमारे पास होती है 4। लेकिन 5, 6 एंड 7 ग्रुप की अगर हम बात करें तो 5 की है -3 और 6 की है -2 और 7 की है -1। तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स की वैलेंसी को भी डिस्कस किया। साथ ही साथ उनका एक और फीचर, उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ भी अपने पीरियोडिक टेबल में डिफ़ाइन किया, यानी कि एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ के अंदर, जिन्हें कहा जाता है पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर हम पीरियड्स में मूव करेंगे, मूव लेफ़्ट टू राइट, अगर आप पीरियड में पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जो कि पीरियड है वो हॉरिजॉन्टल रोज़ कहला रही है, अगर उन्हीं रोज़ में आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो एलिमेंट हैं वो मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ शिफ्ट होंगे। यानी जो मेटल्स हैं राइट लेफ़्ट साइड पे जितने भी मौजूद होंगे वो आपके मेटल्स कहलाएंगे, और जो अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो सब के सब मेटल्स से कहाँ हो जाएंगे शिफ्ट, नॉन मेटल्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ये फीचर्स थे, सक्सेसफुल पॉइंट्स थे, जिनके वजह से जो है मैनलीफ का जो क्लासिफिकेशन था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा था। अब कुछ हम मैनलीफ के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी उसके अंदर कुछ मौजूद थे, जिन्हें फिर आगे मॉडिफाई किया गया और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारे सामने आई थी। अब इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मैनलीफ्स लॉ के जो है वो मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। इनका सबसे बड़ा मेरिट ये था कि उन्होंने ऑल नोन एलिमेंट को जो है वो क्लासिफाई किया था एक ही साथ, ऑल नोन एलिमेंट्स क्लासिफाइड। इनके पीरियोडिक जो टेबल था, क्लासिफिकेशन थी, जो उसके अंदर जितने भी उस वक्त नॉन एलिमेंट थे, यानी उस वक्त हमारे पास 63 जो है वो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, उन सब को उन्होंने उसमें एक साथ क्लासिफाई कर दिया था। पहले साइंटिस्ट थे वो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ग्रुप गैप्स रखे अपने, जो उन्होंने एक टेबल बनाया, यानी कि उन्होंने जो एक अपनी क्लासिफिकेशन दी, उन्होंने गैप्स रखे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में, साइंटिस्ट थे ना, सोच रहे थे कि आने वाले वक्तों में डिस्कवरीज साइंस में कभी भी नहीं रुकती हैं। डिस्कवरी साइंस का फिनोमेना है कि चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे वो डिस्कवर होती हैं, नई से नई चीज़ें। तो इनका ये भी मानना था कि आने वाले वक्तों में मेरे बाद कुछ एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हुए हैं उसके बाद भी एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होंगे। तो उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए जो है वो अपने क्लासिफिकेशन में गैप्स रखी, और साथ ही साथ गैप नहीं रखी, साथ में उन्होंने प्रेडिक्ट भी की उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो उनका एक और मेरिट भी ये रहा है कि ही प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उन्होंने जो डिस्कवर उस वक्त नहीं हुए थे एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट किया। फॉर एग्जांपल उनका प्रोडक्ट टेबल अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इनके प्रोडक्ट टेबल में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने गैप रखा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा, तो यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो तो रख रहे थे ना, एल्यूमिनियम के बाद जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम के बाद जो स्कैंडियम आ रहा है, उनमें दोनों में बहुत वेट, जो उनका एटॉमिक वेट है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उन्होंने किस तरह से प्रोडक्शन की, उनकी प्रोडक्शन देखें
कि उन्होंने जब एल्यूमिनियम को रखा और उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आ रहा था, उन्होंने देखा उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, यानी वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते चले जा रहे थे, अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो उनमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था वेट के अंदर, लेकिन इन दो एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के दरमियान ज़रूर कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इन दोनों का मिडल होगा, यानी उसका उनकी प्रोडक्शन उन्होंने कह दी। और फिर आने वाले वक्तों में, और उन्होंने उसका नाम भी रखा इक्का एल्यूमिनियम। इक्का का मतलब होता है के जैसा, उसी की तरह से रिजेम्बलेंस रखने वाला इक्को एल्यूमिनियम, जो कि गैलियम जो है यहाँ पे डिस्कवर हुआ था। और उन्होंने जो इक्का एल्यूमिनियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, प्रिडिक्ट की थी, वो उस गैलियम में मौजूद थी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो उन्होंने गैप रखा था, और जैसे कि इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम उस सिलिकॉन की जगह पे डिस्कवर हुआ था, और उस जर्मेनियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो रिजेम्बलेंस रखती थी मेंडलीव्स के बताए गए इक्का सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो ये इनका बहुत बड़ा डीमेरिट था। इसके अलावा जो इनके डीमेरिट्स हैं, उन्होंने करेक्शन की थी, कुछ एटॉमिक वेट्स के अंदर उन्होंने करेक्शन की थी। क्या करेक्शन की थी, हम इनका ये मेरिट भी डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। जैसा कि पहले कहा जाता था कि प्लाटिनम जो है वो उसका वेट ज़्यादा है, प्लाटिनम जो है हमारा उसका वेट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड के, ठीक है, यानी प्लाटिनम का वेट ज़्यादा है किससे, गोल्ड से। लेकिन जब इन्होंने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने देखा कि प्लाटिनम जो है वो पहले आ रहा है और गोल्ड उससे बाद में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो प्लाटिनम है उसका वेट गोल्ड से ज़्यादा नहीं है, गोल्ड का वेट जो है वो प्लाटिनम से ज़्यादा है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जैसे ही एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, तो उन्होंने एक इस मिस्टेक को, इस बात को भी डिनाई कर दिया कि नहीं, प्लाटिनम का वेट जो है वो गोल्ड से ज़्यादा नहीं है, गोल्ड का एटॉमिक वेट जो है वो प्लाटिनम से ज़्यादा है। तो ये कुछ मेरिट्स थे मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के। डीमेरिट्स मतलब कि कुछ ज़ाहिर मिस्टेक्स भी वहाँ पे हुई, जिनके बिहाफ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब उनको भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मेंडलीव लॉ के जो कुछ डीमेरिट्स थे, उनमें सबसे पहले हम डीमेरिट को डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या किया था, कुछ डिससिमिलर एलिमेंट्स को आपस में ग्रुप कर दिया था। उनका सबसे बड़ा जो डीमेरिट था, ग्रुपिंग ऑफ dissimilar atoms, dissimilar elements। जैसा कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कॉपर, सिल्वर, ठीक है, और मर्करी, गोल्ड, सॉरी, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सिमिलर थे एक दूसरे के साथ, ये रिजेम्बलेंस रखते हैं। लेकिन उन्होंने इन 3 एलिमेंट्स के साथ जिन एलिमेंट्स को ग्रुप किया, जो कि थे सोडियम, पोटेशियम, सो ऑन, जो कि बिल्कुल भी इनसे रिजेम्बलेंस नहीं रखते थे। तो उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्टर्बेंस इनके क्लासिफिकेशन में क्रिएट हो गई। उसके अलावा उन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया था। सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड, यानी कि उन्हीं की क्लासिफिकेशन में उन्होंने अपने ही लॉ को डिनाई करते हुए 2 गलतियां बड़ी की। उन्होंने क्या किया कि ऐसे एलिमेंट जो सिमिलर थे उनको सेपरेट ग्रुप में रख दिया, और जो डिसिमिलर थे उनको एक ग्रुप में रख दिया। उन्होंने अपने ही लॉ को जो है अपने लॉ की ही खिलाफ वर्जी कर दी, सेपरेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें लेते हैं गोल्ड और प्लाटिनम, दोनों ही एक दूसरे से रिजेम्बलेंस रखते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों को अलग अलग ग्रुप के अंदर जो है क्लासिफाई किया। इसके साथ एक बड़ा जो इनका डिमेरिट है, जो उसमें उन्होंने अपने ही लॉ को फिर से जो है वो फॉलो नहीं किया आइसोटॉप के अकॉर्डिंग। जो इनका थर्ड डिमेरिट है, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप किसको कहते हैं?
एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। ये हमें आइसोटोप की अच्छी तरह से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। यानी कि एक एलिमेंट होता है, उसके आप आइसोटोप बनाते हो और हर एक जो उसका पार्ट है यानी कि उसका सब पार्ट है, उसका वेट वो बाय वेट एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आइसोटोप को एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे कि हाइड्रोजन, उनके प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन क्या हमें मालूम है 3 आइसोटोप्स हैं, इसका 1 2 और 3, यानी एटॉमिक वेट इनके क्या हो रहे हैं, एटॉमिक वेट इनके इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन को जो है वो एक ही कॉलम, एक ही ग्रुप में रख दिया, यानी कि उसके तीनों के तीनों आइसोटोप उसी एक ग्रुप में मौजूद हैं, जो कि इन्हीं के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं, तो किस तरह पॉसिबल है कि एक हाइड्रोजन जिसके 3 आइसोटॉप्स मौजूद हैं वो एक ही ग्रुप में रेजिस्ट कर सकें। तो यहाँ से जो है उनका डिस्टर्ब उनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर फिर डिस्टर्बेंस आई। ठीक है, उसके अलावा उनका एक और डीमेरिट था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मेंशन नहीं थी। ठीक है, जो वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर उसको रखा गया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट सेट, यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल सेट नहीं थी। फर्स्ट ग्रुप में अगर इसको रख रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, और फर्स्ट ग्रुप में जितने भी मौजूद हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। तो उसकी जो है पोजीशन भी नहीं वहाँ पे बताई गई। उसके अलावा कुछ ऐसे रूल थे जो कि वो फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे एनॉमलस। हम बात करें इनके प्रोडक्ट टेबल में कुछ एनॉमलस भी देखे गए। एनॉमलस उससे कहते हैं कि यानी कि अपने ही रूल को फॉलो ना करना। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉपर और निकल। ठीक है जी, कॉपर जो है वो निकल, कॉपर जो है वो निकल से ज़्यादा हैवियर है, तो उन्होंने उनको एक साथ ग्रुप में रख दिया है। तो इनके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि अपने ही लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब हम इनका पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर इन सारी बातों को समराइज़ करके और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। इस तरह से कोई एक टेबल, ये बिल्कुल वो टेबल नहीं है जो कि मेंडलीव के उस वक्त जो उन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट को और उनको एक फॉर्म में अरेंज किया था। ठीक है, वो एक आई थिंक रशियन लैंग्वेज के अंदर जिसे हम समझ भी नहीं पाएंगे कि वो किस तरह से वो लिखे हुए एलिमेंट्स के नाम। तो ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होकर हमारे सामने आया, काफ़ी साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और इसको हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन को अगर हम इसमें देखें तो उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स रखे उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रखा। यानी अगर आप जैसे ही इस तरह से मूव कर रहे हो तो आपके एलिमेंट्स के जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब 8 ग्रुप्स मौजूद हैं, 1 to 8, और यहाँ पे 7 हमारे पास पीरियड्स मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, सारे 63 एलिमेंट्स उनके एक ही टेबल में हमें नज़र आते हैं, क्लासीफाई किया, गुड हो गया। और उन्होंने एटॉमिक वेट के ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर से रखा। ठीक है, उन्होंने एक और मिस्टेक सही की कि जो प्लैटिनम और गोल्ड है, यानी जो प्लैटिनम है उसका वेट जो है वो कम है गोल्ड से। पहले जाना जाता था कि प्लैटिनम का वेट जो है वो ज़्यादा है गोल्ड से, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के वाइज जैसे उनको रखा तो उन्होंने उस चीज़ को भी गलत किया। दूसरा, इन्होंने पीरियोडिसिटी, ठीक है, एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी को भी बताया। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एलिमेंट्स कि जो है वो या तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाती हैं या ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती हैं या ग्रेजुअली वो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं सभी की। इसको आप कहते हो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, जिन्हें मेंडलीव ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है जी, साथ में डीमेरिट जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम्स के बाद हमने एग्जांपल थी, एल्यूमिनियम्स के बाद उन्होंने गैप रखा था। उन्होंने कहा था कि इन दोनों के दरमियान जो इनके वेट हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी आने वाले वक्तों में एक ऐसा एलिमेंट आएगा, प्रेडिक्शन देखिए उनकी, एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इन दोनों के बीच में वो प्रॉपर्टी उसकी होगी, उसका वेट इन दोनों के बीच में कुछ होगा। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया था इक्का एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम जैसा, एल्यूमिनियम की तरह, एल्यूमिनियम का ही पार्ट आप कुछ भी कह लो उसको। ठीक है, तो वो फिर जो है वो उस वक्त में जो एलिमेंट गैलियम जो है वो डिस्कवर हुआ और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी
तकरीबन जो है वो 99% जो है वो एलुमिनियम, इक्का एलुमिनियम से रिजेम्बलेंस रखती थी। तो इन्होंने कुछ गैप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे कि आने वाले वक्तों में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उनके लिए उन्होंने गैप रखी, ठीक है। जो इनके डीमेरिट थे, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को उन्होंने एक ग्रुप पे रख दिया इधर, ठीक है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट ग्रुप में उनको रखा तो हाइड्रोजन के तो आइसोटॉप्स भी हैं, तो वो इनका जो डीमेरिट हुआ कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप एक ही ग्रुप में कैसे आ सकते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग कि आपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ अरेंज करना है, लेकिन यहाँ तो आइसोटॉप तीनों के तीनों एक ही कॉलम में मौजूद हैं जो कि फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरा आप देख रहे हो ए और बी, यानी जो ए है वो मेन ग्रुप से और बी क्या है, उनके सब ग्रुप हैं। यानी पहले उन्होंने क्या किया, जितने भी एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस रख रहे थे उन एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप किया। फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ उनके साथ मैच कर रही थी ज़्यादा, तो उन्होंने उन्हीं ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बना के उनको उनके साथ अरेंज कर दिया, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इनके साथ मैच करी। तो इस वजह से उन्होंने ए और बी एक सब ग्रुप को भी इनमें जो है वो बना दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरिट डीमेरिट जिसके बिहाफ पे जो है मेंडलीव की क्लासिफिकेशन सामने आई, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस वक्त के जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उन सबको क्लासिफाई किया था एक साथ। 63 एलिमेंट्स एक साथ देखने को मिले थे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये हिस्ट्री में। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।